हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम जानेंगे ये एसएनक्यू कोटा क्या है, कौन कौन एसएनक्यू कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे और एसएनक्यू कोटा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे देन आपको आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप KCET 2025 की अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं ये एसएनक्यू कोटा क्या है। देखिए, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में 5% सीट्स रिजर्व्ड रखा जाता है एसएनक्यू कोटा के अंडर, जिसे सुपर न्यूमरी कोटा भी कहा जाता है। इन 5% सीट्स का जो ट्यूशन फीस होता है उसे माफ किया जाता है, और जिन कैंडिडेट्स को एसएनक्यू कोटा के अंडर इंजीनियरिंग सीट अलॉट होता है उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉलेज का फीस 1,20,000 है और किसी कैंडिडेट को उस कॉलेज में एसएनक्यू कोटा के अंडर सीट अलॉट होता है, देन उस कैंडिडेट को सिर्फ 50,000 से 60,000 ही फीस पर ईयर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फीस रिड्यूस हुआ, फ्रॉम 1,20,000 टू सीधा 50 to 60,000 अगर एसएनक्यू कोटा के अंडर सीट अलॉट होता है। तो कितना हेल्पफुल होगा फाइनेंशियली वीकर कैंडिडेट को। एसएनक्यू कोटा को इम्प्लीमेंट करने का मेन रीजन ही यही है कि फाइनेंशियली वीकर एंड मेरिटोरियस कैंडिडेट को इससे फायदा हो। हर साल कितने ही कैंडिडेट्स एंड उनके पेरेंट्स को इस एसएनक्यू कोटा से हेल्प होता है। तो चलिए अब जानते हैं एसएनक्यू कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट्स जिनका एनुअल इनकम 8 लाख के नीचे है वो एसएनक्यू कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। यानी जीएम कैटेगरी कैंडिडेट को भी एसएनक्यू कोटा के अंडर सीट मिल सकता है अगर उनका एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है। सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनका इनकम लेस देन 8 लाख है वो एसएनक्यू कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक और बात आप सभी को बता दूं, KCET एग्जाम से इंजीनियरिंग, वेटनरी, BSc नर्सिंग, फार्म साइंस एक्सेट्रा कोर्सेज में एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन ये एसएनक्यू कोटा सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एसएनक्यू कोटा सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल है, और इंजीनियरिंग में कोई भी कोर्स हो, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, EEE, ECE, आपको एसएनक्यू कोटा के अंडर सीट अलॉट हो सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे कोर्स के लिए एसएनक्यू कोटा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कैंडिडेट्स जिनका एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है उनको कंसर्न्ड तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। KCET एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कैंडिडेट्स को अपना इनकम सर्टिफिकेट का ID नंबर एंटर करना होगा, और आपका इनकम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वेरीफाई किया जाएगा। देखिए, सभी कैंडिडेट्स जिनका एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है उन सभी को एसएनक्यू कोटा के अंडर सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 5% सीट्स रिजर्व्ड है सभी कॉलेजेस में। तो सीट कैसे अलॉट होगा फिर? जितना कम इनकम होगा कैंडिडेट का उतना चांसेस इंक्रीज होगा एसएनक्यू कोटा के अंडर सीट अलॉट होने का। फॉर एग्जांपल, किसी कैंडिडेट का एनुअल इनकम 6 लाख है और एक और कैंडिडेट का इनकम 3 लाख है और थर्ड कैंडिडेट का 2 लाख है। तो सबसे पहले तो जिस कैंडिडेट का 2 लाख एनुअल इनकम है उसको सीट अलॉट होगा एसएनक्यू कोटा के अंडर, और फिर 3 लाख वाले कैंडिडेट को, एंड लास्ट में जिस कैंडिडेट का 7 लाख एनुअल इनकम है उसको अलॉट होगा अंडर एसएनक्यू कोटा, अगर सीट बचता है तो। चलिए अब जानते हैं एसएनक्यू कोटा के लिए अप्लाई कैसे करें। KCET एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आप जो अपना डिटेल एंटर करते हैं तभी आपको आपके फैमिली का एनुअल इनकम भी एंटर करना होता है अकॉर्डिंग टू योर इनकम सर्टिफिकेट। याद रखिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर एक्सपायर हुआ है इनकम सर्टिफिकेट देन जल्दी से बना ले। इनकम डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको अपना ID नंबर करेक्ट एंटर करना होता है, और फिर आपके ID नंबर के थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वेरीफाई किया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद अगर आपका एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख रहा तो आप एसएनक्यू कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप चेक कर ले आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं। अगर नहीं है तो इस साल का वैलिड इनकम सर्टिफिकेट बना ले। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम बिना मिस्टेक करे अपना ID नंबर एंटर करें। अगर आपका एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रहता है देन आप एसएनक्यू कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और काउंसलिंग में आपको एसएनक्यू कोटा के अंडर इंजीनियरिंग सीट अलॉट हो सकता है। ओके,
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको SNQ कोटा के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है या फिर इन जनरल KCET के रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। साथ ही अगर आप KCET 2025 के अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।